गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं बहुत लेट उठी। देखो उठ के अंदर आई तो धूप आई हुई थी और आज मैं मेल्टोस को दूध में डाल के दूध पी रही थी क्योंकि आज हमारे घर में ब्रेकफास्ट नहीं बन रखा था क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है तो सुबह रोटी नहीं बनेंगी, दिन में खाना वही बनेगा। तो इस वजह से मम्मी और मैं छोटा सा ब्रेकफास्ट कर रहे थे आज, दूध और क्रीम रोल, साथ में क्रीम रोल। और मैं दूध में बिना मेल्टोस की आजकल दूध नहीं पीती हूँ, तो मैंने तभी मेल्टोस डाला और साथ में मम्मी ने चलाई थी चक्की और इसे ये हो गई थी खत्म। तो मुझे देखनी थी। फिर उसके बाद मुझे जाना था खास क्योंकि आज मम्मी जा रही थी बागेश्वर। मम्मी का स्कूल का कुछ काम था तो आज मैं घर में थी अकेले और मुझे मम्मी ने भेज दिया घास। मैं फटाफट गई खेत में और मैंने थोड़ा सा काटा वहां घास और फिर इतनी खतरनाक धूप लग गई थी ना, मुझे कब घर जाने जाऊं ऐसी हो रखी थी। और देखो मैंने थोड़ा सा घास बना भी लिया था, एक दो पुले। ये देखो मैंने घास बना दिया था और फिर मैं आ गई घर आके मैंने नहा लिया था फटाफट। और हमारे ताऊजी आ रखे थे, वो कर रहे थे भाभी लोगों का पंखा ठीक। भाभी लोगों के 3 पंखे हैं लेकिन तीनों में से एक भी नहीं चलता है, तो इसलिए ताऊजी जो भी जिसमें भी जो भी खराबी है सबका निकाल नुकोल के एक पंखे को ठीक कर रहे थे। अब देखते हैं फाइनली ताऊजी ठीक कर पाते हैं या नहीं। ताऊजी मेहनत खूब कर रहे थे। हमको कह रहे थे कि हम मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि पंखा वगैरह कैसे ठीक करते हैं। हमने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि चल रहा है घर में असौज और इतना टाइम होता किसको है फिर सीखने के लिए। और जो भाभी 150 रुपए का लगा के लाई थे, ताऊजी ने एक ही झटके में उसको तोड़ डाला। और भाभी कह रहे थे कि आप लोकल मैकेनिक हो, ये आपने ठीक नहीं किया। तो ऐसी हम लोग की ऐसी बातें चल रखी थी और काम भी बहुत सारा था। दोनों थक रखे थे, भाभी भी श्राद्ध में सुबह से काम करने में लगे थे और मैं तो अलग ही काम हो रखा था मेरा। और फिर ये देखो ये ठीक करने के लिए ताऊजी यहाँ पे बैठ गए थे। अब पता नहीं क्या क्या चीज मंगा ली थी इन्होंने। इनके घर में तो सारा सामान होता है वैसे ठीक करने का, लेकिन हमारे पास नहीं था तो हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के इनको दे रहे थे। और अगर इन्होंने ठीक नहीं किया ना फिर आएगी इनकी बारी। और फिर मैंने बना ली थी अपनी बाल और मुझे जाना था भर चूटनी छत में। और मैं चली गई छत में वर्दी पहन के अपनी। और देखो ये चूटनी है मेरे को भट्ट, इतनी ज्यादा भट्ट हैं। अब मैं इनको चूट पाऊंगी या नहीं ये तो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। और मैं लग गई बिल्कुल फुल फॉर्म में। मुझे इतनी ज्यादा थकान भी हो रही थी और धूप भी लग रही थी, हल्की सी हवा भी चल रही थी, लेकिन इस धूप के सामने हवा की कोई मजाल नहीं। तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं हो रही थी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी। तो नहा के एकदम से इतनी गर्म में काम करने में ना बहुत ज्यादा पसीना भी हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी हो रही थी। मम्मी घर होती तो मम्मी भी हेल्प करती, लेकिन मैं अकेली थी तो काफी ज्यादा बोर भी हो रही थी और छुट्टी में लगी हुई थी। तो ज्यादा काम हो जाता है, सुबह से मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया था और बहुत ज्यादा थकान भी हो गई थी। और फिर हमको खेत में भी जाना था क्योंकि आज हमारा थोड़ा गजू बांधना है, फिर लुट बनाना है। मम्मी बागेश्वर गई हुई है तो काफी लेट आएगी, तो मुझे मम्मी से पहले ही खेत में पहुंचना होगा क्योंकि फिर अंधेरा भी हो सकता है ना। और आजकल टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, इतनी जल्दी टाइम चली जाता है। अब मैं तो मम्मी का वेट नहीं कर सकती थी, मैं खेत में जाऊंगी और काम वाम करूंगी वहाँ। फिर मम्मी ही आएंगी तो फिर लूट वगैरह हम बनाएंगे हम। वैसे तो मुझे इतने अच्छे से बांधना आता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई कर लूंगी। अंधेरा होने से तो अच्छा है कि मैं आराम आराम से पहले से ही काम कर लूं। और मुझे काफी ज्यादा थकान हो गई थी भर चूटने में। मम्मी ने कहा था कि थोड़े थोड़े ही चूटना है इनको। चूट तो मैं थोड़े थोड़े ही रही थी, लेकिन इनको तो थोड़ा हम चूटेंगे ना तभी हमें इनको शाम को अच्छे से चूट के उसे साफ वगैरह कर पाएंगे। भर चूटने सब सच में इतने गंदे होते ना। मैं तो ये सोची थी मम्मी ने बोई क्यों ये भट। फिर उसके बाद ताई जी ने मेरे को आवाज लगाई कि खाना खाने के लिए आ जा। और खाना भी बन के रेडी हो रखा था। अब देखते हैं ताई जी ने आज दादाजी के श्राद्ध में क्या क्या बना रखा था। चावल, दाल, सब्जी और रायता और साथ में थी खीर। अब मैं खाना पकड़ के आ गई घर और खाना खा के सीधे चल गई
खास बांधने गए जो बांधने, और मैं पहुंच गई थी और थोड़ा सा बांध भी लिया था और मैंने फटाफट बांधा। थोड़ी देर में मैंने बांध ही रखा था तो मम्मी आ गई थी। मम्मी आई तो फटाफट से हमने लूट बना लिया। देखो हमारा कितना अच्छा लूट बना है, गेंडा जैसा। और पता है बहुत ज्यादा थकान हो रखी थी, मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। पूरी इतनी गर्मी लग गई थी और मम्मी भी बेचारी थक गई थी क्योंकि अभी बागेश्वर से आई थी और मेरे लिए कुरकुरा लेके आई थी, और बेचारी इतना थक जाती है ना काम करने में। उसके बाद हम घर आने की तैयारी कर रहे थे और हमारी भी कल दादी का श्राद्ध है तो पिनालू लेके आ रहे थे खेत से। और हमारी मम्मी इतनी, क्या कहते हैं उसको, इतनी बुदकार बन जाती है ना, इतनी कंजूस इंसान है, क्या बोलूं। गैस में खाना बनाती है फिर भी लकड़ियां लेके आ रही है। और उसके बाद मम्मी ने श्राद्ध के लिए तोरई तोड़नी थी क्योंकि तोरई भी मिक्स करनी पड़ती है सब्जी में। तो मम्मी यहाँ बगल में ताऊ जी लोगों के घर से तोरई तोड़ रही थी। और फिर मैं पहुंच गई घर। घर जाके देखा ये शोर कनक खेल रहे थे। ये देखो दोनों क्यूट से बच्चे यहाँ पे डांस भी कर रहे थे और ताऊ जी यहाँ पे बैठे हुए थे, इन दोनों की नौटंकी देख रही थी। और यीशु पता नहीं मुझे क्या क्या कहते रहता है। इसकी बात रिकॉर्ड करने लायक नहीं होती है इसलिए मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करती। और कनक, यीशु ने आज बहुत अच्छा टी शर्ट पहन रखा था तो मैंने उसकी तारीफ की तो खुश हो गया था, और कनक भी। और फिर आगे हम दोबारा भट छूटने। मौसम काफी अच्छा हो रहा है आजकल। मौसम ने इतना ज्यादा शांत दे रखा है ना, इस वजह से हमारा काम जल्दी निपट रहा। पार्टी किया हम दिया रे Dali, kan lu buat blog? Ami beli bani तो बना लमन साथी। गया जाते अल्लाह हम फोन लगा फोन हां। रजनी भाभी आप क्या खा रहे हो? हम खीर खा रहे हैं। आज पता नहीं किस उपलक्ष्य में यहाँ इतना ज्यादा खाना बना। आज हमारा यीशु फर्स्ट क्लास निकल रखा है, फर्स्ट निकला है क्लास में। तो यहाँ पे अभी मैं शाम के टाइम पे आई थी तो मुझे यहाँ इतना ज्यादा खाना दिख गया है कि मेरा मन, मतलब मन तो नहीं कर रहा था बट अब मेरा बहुत मन करने लग गया खाना खाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रायता बना है, चावल बने हैं, दाल बनी है, खीर बनी है, सब्जी, पूरियाँ, मतलब सारी चीजें बनी हुई है। तो अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अभी मैं आप खाने को देख के उसकी तरह आकर्षित होते हुए आकर्षित होते हुए खीर को खाते हुए, उसके मजे लेते हुए और डॉली यहाँ पे ब्लॉग बनाते हुए। और क्या चल रहा है भाभी? मायके से आ गए आप? मायके से आई, 2 घंटा वहाँ रही। वहाँ क्यों गई मैं? दूध और दही लेने के लिए। थोड़े मम्मी के हाथ से पैसे कब से नहीं लेके आई थी ना, पैसे भी लेके आई। अब गाइस मम्मी है, क्या बोलते हैं, आर्मी रिटायर्ड की वाइफ, तो इतना तो बनता ही है ना नजदीक जाकर रह के। तो हर हफ्ते चले जाना है मायके पैसे लेके, पैसे लेने जब तक बहू नहीं आती है। अभी दशहरा आ रखा है, उसमें भी आशा पन्ना बटाई से जाके। अब दशहरे में भी तो ये खीर इतनी स्वादिष्ट हो रही है ना, क्या बताऊं। बहुत मजा आ रहा है। पहले फिर आप ना खाए बोल। खाई जब पूछ बैठी बोल। खाइए जब मैं खा बैठी हो यार, तू छोड़ दे दीजिए। खीर खा ले भाई, गॉड है ना, मजाक करने जगह मना नहीं करूंगी, बहुत अच्छी खीर हो रही है। दिन में गिरा मन चाचा कहां ना हो, मस्त हो गया बन पाऊंगा तेरे मन चाची बिल्कुल ना गया। हां ना गया नहीं आई वन नो मन चाची ए थोड़ा भी ना लियो आई ना पेट दोस्तों यूं दी ना बताओ, यूं खाना बहुत एक मी खबल कम बहुत खाने में ना ना तो नहीं तो बच्चा या ब्याह होता ले बचाई देनी। हम लोग खाई जब हो दिन मान ना खा रहा मैं खा गो गाइस जो पता है जो भाई ने रेग ब्याह तो बंद मोटा नहीं ब्याह मी तो मैं बहुत बेल इंसान भी मेरे का इंसान है या गम करने पर मेरा क्या है। अब तो इतना नहीं रियो इतना नहीं री गाइस जो बिल्कुल बैठे इनमें लेना उठानी हम मतलब मेरी चीज क्या खवा दी अपना फिटनेस रहा मैंने कहा हम दे उन्होंने नहीं बना खा अतना फिटनेस होनी है तो जो ना फिटनेस खाए बता खूब खा आप जहां वाली मैं आज ये सुना 4 रोटा 5 रोटा भूख हो दवाई 5 बार खाता है इंसान, ठीक है पेट भरी जा। अब बाहर ही नहीं आएगा तो वो अलग बात है ना। है काम करते हैं 5 रोटी खाते नहीं 10 रोटी के बराबर काम करते हैं हम, तो पसीने के द्वारा वो रोटी पच जाती है। शरीर फिटनेस रहता है हमारा, फिट रहते हैं हम। स्लिम ड्रीम जहाँ दौड़ो जहाँ अच्छा नहीं जहाँ लचक सकते हो। दगड़ियों की बात सुनो, खतरनाक रहो दगड़ियों तो होनी भाई कि होने खाए बे
पछड़ा दारा निकल्न मेरी इदु पछाडो पर मेर किन निकल्ने भयो इदु खादी हाकी चर्बी द्वारा नि उ पसीना द्वारा उदुन निकल हकन्ने अरे मेरा इदु पछाडो नि किन निकल्ने यो चर्बी यार उदु निकल्ने बे ए लिमिटेड निकल्ने बे पूर्ण है ना ना हेलो गाइस पूरा खाना है यो तिमीले इदु भन्नु न क्या जोता तु भल के और ओके भन्नु हणी भाइ त क्यामा खाला तिमी प्याल चाहिँ नि भ्याको धर यार के ना मैं ठाइन में खड़ हुँदा बेगोन बरा तब जाय होला ओ त प्याल चाहिँ नि भ्या हो ना थाई बड़े होना है मैं बरा तब पूजा नहीं भाई सवाल में तो आज यसु का रिजल्ट आया ना हां इसो आप फर्स्ट निकाल रखे हो आज क्लास में फर्स्ट आ रहा है निकल लो क्या कि ना एज में नहीं मस्त ठुली रोल यार बे साले ठुली हो और पापा मम्मी टीचर हंगी मैं निकल लो यहां पर और सेकंड सर यार के डिवीजन दिया है मिल चांदला डिवीजन में वीडियो रिजल्ट लेके आओ जहन जगनो ठीक नंबर आ रहा मेरा खुशी हो 93% हो यार नहीं 93% 94% ये होना है मस्त भाई बहुत हुए गिटो बहुत मैं जो कर रहा है वो शाबाश जो मेहनत करती है उसका फल निकलता है हरी भाई आप नमस्ते या ना जगह दे लूं हो भाई क्या दे लो मुझे मन चालू देंगे तुम 10 मिनट रुको यहाँ पे हम खाते हैं तुम बर्तन धो दोगे गिटो है और भाई तस्ता है और बर्तन इतने ही कम है बर्तन बहुत कम है हमारे तो जाकर बिट्टू मेरा मुंह दिया होती जा रही हूँ जब मेरा मुंह दिया होती मम्मा मेरा बेलन खड़ी क्या दे रहा मैं ये बता देती हूँ ना तुम हमको खाना ना दो तुम खाओ बस तुम हमसे बड़े हो तुम हमको एक इशारा बोलो हम सारे घर के क्या पूरे गांव वालों के बर्तन धोगे बिल्कुल ऐसा समझाया आपने हमें हमने जिस ब्याल में खाया हम वो ब्याल को धो के ला गए वो ब्याल हम धो के ला गए अभी ब्याल को हम बहुत इंटरेस्टिंग होनी है स्टेटस सब लगाया मेरा लोग गुल चढ़ा देंगे भाभी आप यहाँ पे भी खा के गई खीर और गले जा रहे हो क्या क्या ये बात बता गाइस जिसको ये पूछो कि मैं खाली और क्यों इतनी जब घर भी ले जाऊंगी तभी तो मैं इतनी हुई हूँ ना कल सुबह तो मैं दिल्ली से बाहर भी नहीं आ पाऊंगी गाइस ये देखो इतनी स्लिम ड्रीम भाभी है ये देखो गाइस ये यहाँ डांस खतरनाक पतली कमरिया मोरे आए हाय हाय ये भी और सुना यो ते मम्मी को फोन यार तू आड़ी ला रही है ना आगे में ला रही आगे क्यों आप मेरी मम्मी का वेट क्यों कर रहे हो ये मैं आगे बेटा आ रहा है ये मैं आगे में कर रहा बढ़िया है पूरी दो तो सही पूरी 500 रुपए नहीं जाएगी मिलन जो बर्बाद आड़ी उदिल बेटी आज है खुदामा मशीन क्या मेरी पूरी तो मैंने आया मेरा 500 मिनट तक रही पापा वापस कर दी 500 का भी उन्हें रहा बोलते मेरा उनका याद नहीं क्या हो वापस क्या है कि ना हम मशीन जो कहीं में काम था वापस जमी जो नहीं आ रहा टाइम वो पैसे जमा तो कौन पाए क्या हां पैसे जमा कर दे पैसे उधर जाने पापा खर्चे मार आपकी पत्ते जब फाइन पणू यार ये नहीं कहाँ बेलन अहो क्या करना मीरा टाइम वाले दी बे मेरा फाइन क्या पड़ना टीम तो हजे क्यों अहो पर मीरा टाइम वाले दी अरे बे हो तुझे तो उठ गया ना उठ लोग नहीं वापस करेगा मेरा टाइम नहीं वापस जाना मेरे को कौन वापस मिला फिर ये अहो कहना हो भाई ज्यादा ना पड़े 500 रुपए पड़ा देता अहो 5 रुपए यहाँ है तो बता मील टाइम पर दी बे शेट आ देंगे क्या ही दिया ये पोस्टमैन के होने और पोस्ट ऑफिस सरकार खराब हो रही है सरकार ने यहाँ पे हमारा वो सारा यहाँ जमा वो सरकार का मेरा बुलाया दिल तू बात कर तू पानी दी है ना फिर मशीन बोझ बिस्तर सब बक्सन है यो जमा तो हमारे दोबारा फोन यो आज भी जो शुरू हो रहा मेरे जैसा कुछ मैं बढ़िया आ रहा हूँ मेरे अच्छा मशीन में मशीन और बढ़िया आ रहा हूँ तो आधा दिन में करी आगे तेरी मेरे को जमा जमा कर आई है इन्हें तो आया हम जाओ मंजू चाची अच्छा दूर लगा रहते हैं गाइस सबसे बड़ी मोटी तो हमारे यहाँ पर मंजू चाची है मंजू चाची से मोटा यहाँ कोई नहीं है और ये है हमारी मंजू चाची चाची स्टेटस लगाए मंजू चाची स्टेटस लगाते हैं बेजियाने दूध बहुत पौष्टिक चीज नहीं भाई एक गिलास भाभी भेजा लिंक हो रहा चलती हो तुम मत क्या जिया चाची चल नहीं भाई वो दूध है ए ब्लॉग में ब्लॉग में जल्दी मैंने देखा है अच्छी A1 वेरी गुड वन इंग्लिश में A1 हिंदी में A1 मैथ्स में A1 EBS में A1 या A1 आया है मेरे पोत का A2 किस में है क्लास एन स्टडी क्या होता है स्टडी के वो ना एन स्टडी स्टडी एंड स्टडी A2 आ गया इसमें ठीक है 400 है जा नंबर है जा
सुन रहे हो नी? थो चापा थो या सुन रहे हो नी? आपने तो पार्टी की नी। लो आपको कौन सा कलर पसंद है? ये वाला कनक को दे के आओ। नंबर कम लाया क्या? ये ऐसा बोलना आज मेरा रिजल्ट आ गया। मैं फर्स्ट आया हूँ तभी लॉलीपॉप दे रहा हूँ कनक को। मार इसको। क्या खाओ सारा? दाल भात चटनी रायता खीर सब्जी। ताई मेरे को चटनी कहीं नहीं दिखी। चटनी है इसको सुबह उठाए और इसकी मम्मा ने बोला दादी को गुड मॉर्निंग बोलना बाहर जाके। इसकी नींद पूरी नहीं हुई था। इसने सोचा मैं स्कूल से आ रहा हूँ घर। गुड आफ्टरनून दादी। सुबह मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग बोला। फिर अपने दादू को भी गुड आफ्टरनून दादू। नींद में था ना। और मम्मी राधू एम कैचो काटन बे घरोणिया कैचो काटन बे थोड़ा लूट बड़ा बे घरोणिया पहले दौड़ गया गुड मॉर्निंग मैम क्या होगा मॉर्निंग में था ये सोच को मैं हमारा पिंटू आया है घर को। ओ प्रियांश खाना खाने के बाद ना जो इतने ज्यादा बर्तन होते हैं ना इससे ज्यादा थकान हो जाती है। हम लोगों ने तो खा लिया था। भाभी और मम्मी बर्तन धोने में लगे हुए थे। बहुत ज्यादा थकान रोज की तरह मुझे आज भी हो गई थी थकान और मैं कर रही थी सोने की तैयारी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।